हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 13 टू 23 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, the ratio between the new numbers formed is 5:7. Find the original numbers. अब हमें दो नंबर्स की रेशो गिवन है 3:5। मान लेते हैं लेट जो कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि रेशो तभी आती है जब दो नंबर्स को किसी सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉमन मल्टीपल। x है, तो नंबर्स कैसे हमें मिलेंगे? 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को x के साथ, तो ये दो हमें नंबर्स मिल गए। अब उसने क्या बोला है, इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, दोनों नंबर्स को हमने 10 वैल्यू से बढ़ा देना है। देयरफॉर जो न्यू नंबर क्रिएट होंगे वो होंगे 3x + 10 एंड 5x + 10। The ratio between the new numbers formed is 5:7। अब ये जो नंबर्स बने, इनकी अगर मैं रेशो करूं तो रेशो कैसे करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ। तो रेशो फॉर्म इस तरह लिखी जाती है, या तो आप इस तरह लिख लीजिए 3x + 10 रेशो 5x + 10। तो ये हमें कितनी गिवन है, 5:7। तो रेशो हटा के मैंने इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लिया और ये 5/7। अब इसे सॉल्व करना है ताकि हम x की वैल्यू पहले निकाल पाएँ, फिर हमें नंबर्स मिलेंगे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 10 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 10 से। ये आ गया 21x + 70, ये आ गया 25x + 50। अब 70 है, 50 को इधर ले आएंगे तो 50 नेगेटिव हो जाएगा। x वाली एक तरफ कर लेते हैं, 21 इधर जाएगा तो -21। ये आ गया 20, ये आ गया 4x, तो x की वैल्यू 20/4। x हमारे पास आ गया 5। अब x क्या है, हमारा कॉमन मल्टीपल, ये हमें मिल गया 5। हमारे ओरिजिनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो ओरिजिनल नंबर्स क्या हैं हमारे, 3x एंड 5x। तो 3 इंटू x की वैल्यू हमने 5 पुट की, तो ये आ गया 15। यहाँ पे 5 इंटू 5 पुट करेंगे 25। सो नंबर्स हमें मिल गए 15 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 75। फाइंड द नंबर्स। 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का हमें सम गिवन है। अब देखिए 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का मतलब क्या है। जैसे पहला ऑड नंबर मेरा 1 है, इससे नेक्स्ट क्या होगा 3, के बाद क्या होगा 5। इसको बोला जाता है कंसेक्टिव ऑड नंबर, जो एक साथ में आते हैं। अगर मैं 3 से स्टार्ट करती हूँ तो 3, 5, 7 हो जाएंगे, ये 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स होंगे। अगर 5 से शुरू करेंगे तो 5, 7, 9 हो जाएंगे। अगर मैं 11 से शुरू करती हूँ तो 11, 13, 15, ये 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स होंगे। तो किन्हीं भी 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का हमें सम 75 गिवन है, हमें वो 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। अब मैंने मान लिया लेट जो मेरा फर्स्ट ऑड नंबर है वो है x। पहला ऑड नंबर हमने x मान लिया। अब 5 से 7 कैसे बना, 5 में 2 ऐड किया तो 7 बना। तो सेकंड नंबर कैसे हमें मिलता है, अगर हम पहले वाले में 2 ऐड कर देते हैं। अगर मैं x में x + 2 कर दूंगी तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो हमें सेकंड ऑड नंबर मिल गया x + 2। अब थर्ड ऑड नंबर कैसे मिलेगा, जो ये वाला नंबर है इसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो x + 2 में 2 ऐड किया, x + 4। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट वाला नंबर था उसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूंगी तो मुझे 9 मिल जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर x है तो उसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो थर्ड ऑड नंबर हमें मिल गया
x प्लस 4। अब तीनों का सम हमें गिवन है 75, तो ऐड कर देते हैं सभी को। x प्लस 4 ये हमें गिवन है 75, तो 1 2 3 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 75। ये हो जाएगा 75 माइनस 6, तो ये हो गया 69। x की वैल्यू 69 अपॉन 3, x हमारा आ गया 23। 23 हमें फर्स्ट हमारा ऑड नंबर मिल गया। नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे मिलेगा? 23 में 2 ऐड कर देंगे 25। नेक्स्ट कैसे मिलेगा? या तो 25 में 2 ऐड कर दो या फिर 23 में 4 ऐड कर दो 27। तो 3 हमें कंसेक्टिव ऑड नंबर्स मिल गए 23, 25 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 15, डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट्स। हमारे पास एक नंबर है, उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स करते हैं, एडेड टू, उसको ऐड करेंगे किसमें? 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है उसके 5 टाइम्स में ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाती है? दोनों को मिलाकर 139। मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया x। तो पहला पार्ट अगर x है, दो नंबर्स का सम 25 है, पहला नंबर हमें x मिल गया, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? 25 माइनस x। तो ये दो नंबर्स मिल गए, दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आ रहा है? 25। तो जो सेकंड पार्ट है वो आ गया 25 माइनस x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसका 7 टाइम्स करें, इज एडेड टू, ऐड करना है इसमें क्या? 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है उसका 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ऑफ 25 माइनस x मेक्स, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 139 वैल्यू। तो 7x प्लस ये हो गया 125 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 139। 7 में से 5 निकाले, 2x प्लस 125 इज इक्वल्स टू 139 माइनस 125, ये आ गया 4 1। x की वैल्यू 14/12, x आ गया हमारा 7। तो फर्स्ट पार्ट हमें पता चल गया 7। सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे? 25 माइनस 7 दैट इज 18। तो 25 को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक 7 और दूसरा 18। क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइड 180 इंटू 2 पार्ट्स। 180 को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट फर्स्ट पार्ट इज 12 लेस देन, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 12 कम होगा किससे? ट्वाइस द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के ट्वाइस से। उसी तरह इसको अटेम्प्ट करना है। लेट फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया x, तो दूसरा पार्ट कैसे आएगा? 180 माइनस x। सेकेंड पार्ट कितना आ गया? 180 माइनस x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट इज 12 लेस देन, जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसकी वैल्यू 12 कम है किससे? अगर मैं सेकेंड पार्ट का ट्वाइस कर देती हूँ, मतलब ट्वाइस ऑफ 180 माइनस x करेंगे तो इससे 12 वैल्यू कम है, ये x वाली जो वैल्यू है। तो अब हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। तो जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया, यहाँ पे ये वैल्यू कम है, तो या तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, x में 12 ऐड कर दीजिए, फिर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, या फिर सेकेंड पार्ट में से 12 निकाल दीजिए, तब वो x के इक्वल होगा। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और हम दूसरे में से 12 कम कर देंगे, दोनों क्या नंबर्स आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। जो x में 12 ऐड कर देंगे तो ये दूसरी वैल्यू के
इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 360 माइनस 2x, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, इधर आके 2x ऐड हो जाएगा, 360, 12 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 3x, 60 में से 12 माइनस के ये 48 आ गया, x की वैल्यू 348/3, 1 ये आ गया 6, तो x आ गया 116, मतलब फर्स्ट पार्ट हमें मिल गया 116। सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, 180 में से 116 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6, तो दो पार्ट्स में हमने 180 को डिवाइड किया, एक आ गया 116, दूसरा आ गया 64। क्वेश्चन नंबर 17, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द न्यूमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 4 वैल्यू ज़्यादा है, तो न्यूमिनेटर को मान लेते हैं x, तो जो डिनोमिनेटर है वो कितना आ गया, x प्लस 4। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो अभी अगर हम फ्रैक्शन बनाएं, फ्रैक्शन कैसे बनती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये x अपॉन x प्लस 4 बन गई। नाउ अब उसने बोला है कि न्यूमिनेटर में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो न्यूमिनेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया x प्लस 3। तो अब जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/2। तो फ्रैक्शन बना लो इसकी, फ्रैक्शन कैसे बनती है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। ये फ्रैक्शन किसके इक्वल गिवन है हमें, 1/2 के इक्वल। दोनों को इक्वल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो x प्लस 3 आ जाएगा, इस तरफ 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गया 2x माइनस 2। अब x को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया 5 इज इक्वल्स टू x। न्यूमिनेटर हमें मिल गया 5। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, दिस इज 5 प्लस 4 9, डिनोमिनेटर हमें मिल गया 9। तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन हमारी बन गई 5/9। क्वेश्चन 18, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डबल द न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर को डबल करें और उसमें 1 ऐड करें तो वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। तो मान लेते हैं कि जो न्यूमिनेटर है वो है आपका x, तो डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, पहले तो न्यूमिनेटर को डबल करो और इसमें 1 ऐड करो। नाउ ऑन एडिंग 2 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी ऑब्टेन 1। अगर हम अब फ्रैक्शन बनाएंगे, कैसे बनेगी, x अपॉन 2x प्लस 1। अब उसने क्या बोला है कि जो न्यूमिनेटर है उसमें 2 ऐड कर दो, तो न्यूमिनेटर क्या था x, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया। जो डिनोमिनेटर है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं 3, तो डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, 2x प्लस 1, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए 3, तो ये हो गया 2x माइनस 2। ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। अब वो बोल रहा है वी ऑब्टेन 1, मतलब अब हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अब हमें किसके इक्वल गिवन है, ये 1 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 2 1 इंटू ये आ जाएगा, तो यहाँ पे यही वाली आ जाएगी x, इधर आके ये माइनस 2x हो गया, माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, ये हो गया माइनस x इज इक्वल्स टू -4, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 4। न्यूमिनेटर हमें मिल गया 4। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, ये हो गया डिनोमिनेटर, सो ये आ गया 9।
तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर 9 है, तो फ्रैक्शन इज 4/9। क्वेश्चन 19, the sum of the digits of a 2-digit number is 5। अब इसने क्या बोला है, अब मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, सपोज कीजिए 32, तो इनके डिजिट्स को अगर मैं सम करूं 3 + 2 तो 5 आ गया। तो यही हमें बोला है कि कोई 2 डिजिट नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स को अगर मैं सम करूं तो 5 है। ऑन एडिंग 27 टू द नंबर, अगर मैं नंबर में 27 ऐड कर देती हूँ, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो उसके डिजिट रिवर्स हो जाएंगे, मतलब जो वंस प्लेस पे था वो टेंस पे चला जाएगा, टेंस वाला वंस पे चला जाएगा। फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें नंबर बनाना आना चाहिए, कैसे बनाते हैं। मैंने मान लिया लेट जो यूनिट डिजिट है वो x है, इसको मैंने x मान लिया। अब हमें दोनों का सम कितना गिवन है, सम ऑफ डिजिट्स गिवन है हमें 5, ये वाला डिजिट और ये वाले डिजिट को ऐड करके 5 मिल जाता है। तो मैं यहाँ से टेंस डिजिट निकाल सकती हूँ, कितना आ जाएगा 5 - x आ जाएगा, यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट 5 - x। अब हमें डिजिट पता चल गए दोनों। एक नंबर कैसे बनता है, 32 कैसे बनेगा, इसको हम करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, प्लस जो वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, फिर हमें नंबर मिलता है 3 × 10 30 प्लस 2 × 1 2, 30 + 2 32। इसी तरह हमने पहले यहाँ पे नंबर बनाना है। देयरफॉर नंबर इज, नंबर कैसे बनाएंगे, जो वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट मतलब वंस, यहाँ पे क्या है x, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस जो टेंस डिजिट पे है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 × 5 - x। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया 50 माइनस दिस इज 10x प्लस x, तो ये बन गया 50 - 9x। ये हमारा नंबर है। अब इसने बोला क्या है कि अगर मैं इस नंबर में 27 ऐड कर दूंगी तो डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो अब पहले रिवर्स्ड नंबर फाइंड करेंगे। ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स, ऐसे क्वेश्चंस में आपने ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स करके डिजिट्स का नंबर बनेगा दोनों पहले लिखने हैं। अब यूनिट डिजिट पे क्या चला जाएगा, ये वाला नंबर जो टेंस डिजिट पे था वो यूनिट डिजिट बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 - x। अब टेंस डिजिट पे क्या चला जाएगा, आपका x चला जाएगा। इन दोनों को आपस में हमने रिवर्स कर दिया। अब हम निकालेंगे रिवर्स्ड नंबर। नंबर क्या बनेगा, यूनिट डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 - x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या ऐड करना है, जो टेंस डिजिट पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर क्या बन गया, ये बन गया 10x 5 - x, 10 - x 9x प्लस 5। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा रिवर्स्ड नंबर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन एडिंग 27 टू द नंबर, अगर हम अपने ओरिजिनल नंबर में, ओरिजिनल नंबर क्या है 50 - 9x, इसमें 27 ऐड कर देते हैं तो कहता है कि उसके डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, मतलब हमें रिवर्स करके नंबर मिल जाता है। तो रिवर्स करके नंबर क्या है हमारा 9x प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 77 - 9x = 9x प्लस 5। 77 5 इधर ले आएंगे, ये 9x इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 72 = 18x, x की वैल्यू कितनी आएगी
72/18, तो ये आ गया 4। x की वैल्यू आ गई 4। व्हाट इज x? यूनिट डिजिट। अब हमें यूनिट डिजिट मिल गया 4। टेंस डिजिट निकालते हैं अब हम। क्या है? 5 माइनस x, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1। यूनिट डिजिट मिल गया, टेंस डिजिट मिल गया, तो नंबर क्या होगा हमारा? यूनिट डिजिट वाले को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 1। टेंस डिजिट वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 10 प्लस 4, नंबर हमें मिल गया 14। तो ओरिजिनल नंबर इज 14। Question 20. What same number should be added to each one of the numbers to obtain numbers which are in proportion? कहते हैं इन सभी नंबर्स में हम क्या ऐड करें ताकि ये सभी नंबर्स जो हैं वो प्रपोर्शन में आ जाए। लेट द नंबर टू बी एडेड, हमने मान लिया कि अब हम सब में x ऐड करेंगे, तो नंबर्स क्या बन गए हमारे? 15 प्लस x, 23 प्लस x, 29 प्लस x एंड 44 प्लस x। अब इनको प्रोपोर्शन में लेके आना है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर हम दो नंबर्स की रेशो करें, जैसे फर्स्ट और सेकंड की रेशो करें, थर्ड एंड फोर्थ की रेशो करें, तो वो रेशोज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। टू ऑब्टेन नंबर्स इन प्रोपोर्शन, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड की रेशो करेंगे। ये किसके इक्वल आने चाहिए? थर्ड और फोर्थ की रेशो के। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 प्लस एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 44 प्लस एक्स, और इधर 23 प्लस एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 29 प्लस एक्स के साथ। पहले 15 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को 44 प्लस एक्स के साथ, फिर ये x को 44 प्लस एक्स के साथ। सिमिलरली 23 को 29 प्लस एक्स के साथ, और x को 29 प्लस एक्स के साथ। नाउ 15 इंटू 44, ये आ गया 660 प्लस 15x प्लस 44x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 को 29 से कर लेते हैं। सिक्स 67 प्लस 23x प्लस 29x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 660 प्लस, इनको ऐड करेंगे 9 5, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 667 प्लस 52x प्लस एक्स स्क्वायर। तो x और एक्स स्क्वायर वाली टर्म सारी एक तरफ कर लेते हैं। ये आ गया 59x प्लस एक्स स्क्वायर, इस 52 को उधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव। यहाँ क्या है? 667। अब 660 को इक्वालिटी के इधर ले आएंगे तो नेगेटिव। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 59 माइनस 52 7x, यहाँ पे भी आ गया 7। सो x की वैल्यू आ गई 7/7, x आ गया 1। तो 1 वो नंबर है अगर हम इन सब में ऐड करते हैं और इनकी रेशियो लेते हैं वो इक्वल आएंगे, और ये चारों नंबर्स के आ जाएंगे आपके प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 110। दो नंबर्स हैं, उनका सम 110 है। मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर कितना होगा? 110 माइनस एक्स, 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर। तो इन दोनों में से लार्जर नंबर क्या होगा हमारा? x। अगर हम उसका 1/5 करते हैं
तो मतलब 1/5x इज 8 मोर देन, ये जो वैल्यू है ये 8 ज़्यादा है किससे, 1/9 ऑफ द स्मॉलर नंबर। अगर हम स्मॉलर नंबर कितना है हमारा 110 माइनस एक्स, इसका 1/9 करते हैं तो इससे ये वैल्यू 8 ज़्यादा है। तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखिए कंसेप्ट वही है, या तो हम इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तब वो इसके इक्वल आएगा, या फिर इधर हम 8 ऐड कर दें तब दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, इक्वल। दोनों में से आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 1/5x माइनस 8 इजिकल्स टू 1/9 इंटू 110 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 110/9 माइनस x/9, तो इधर है x/5, ये x वाली टर्म्स इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आ गया 110/9, 8 इधर आके ऐड हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया 45, ये आ गया 9x प्लस 5x इजिकल्स टू, इधर एलसीएम लिया 9 आ गया 110 प्लस 72, ये आ गया 14x/45 इजिकल्स टू 182/9। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 182/9 इंटू 45 ऊपर चला जाएगा 14 डिवाइड में, ये हो गया 5, 1 द 14, ये आ गया 3। तो x की वैल्यू 13 इंटू 5 65। फर्स्ट हमें नंबर मिल गया 65। सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, 110 माइनस x माइनस 65, ये आ गया 5, दिस इज 4। तो सेकेंड नंबर आ गया 45। क्वेश्चन नंबर 22, a number is subtracted from the numerator of the fraction 12/13 and 6 times that number is added to the denominator। तो हमें फ्रैक्शन गिवन है 12/13, ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। इसमें बोला है कि एक नंबर है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमिनेटर में से। न्यूमिनेटर हमें कितना गिवन है 12, मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, नंबर को न्यूमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट किया एंड 6 टाइम्स दैट नंबर, तो ये हो गया 6x इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 13, 13 में हमें क्या ऐड करना है 6 टाइम्स नंबर प्लस 6x। इफ द न्यू फ्रैक्शन इज 1/11, जो हमने ये नया न्यूमिनेटर और नया डिनोमिनेटर बनाया है, इससे जो फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/11। सो फ्रैक्शन क्या होती है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब ये 12 माइनस एक्स अपॉन 13 प्लस 6x, तो ये किसके इक्वल है 1/11 के। अब इसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू 12 माइनस एक्स, इस तरफ हो जाएगा 13 प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 132 माइनस 11x 13 प्लस 6x 132। 13 को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 11x को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव, ये हो गया 9 1 1 119 आ गया इजिकल्स टू 17x, तो ये आ गया 7 पे, x की वैल्यू आ गई 7। अब हमें वो नंबर ही फाइंड करना था जो हमने न्यूमिनेटर में ऐड किया है और डिनोमिनेटर में उसका 6 टाइम्स किया, दैट नंबर इज 7। अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग पैरामीटर 120 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर, हैज़ इट्स 2 परपेंडिकुलर साइड्स इन द रेशो 5:9।
तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो परपेंडिकुलर साइड्स है, मतलब ए सी और ए बी, इनकी मुझे रेशो गिवन है 5:12। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, जितनी भी ये साइड्स हैं हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ए बी, बी सी और ए सी। पेरीमीटर हमें गिवन है, ए सी रेशो ए बी गिवन है 5:12। अब देखिए, लेट जो कॉमन मल्टीपल है इस रेशो में वो मान लेते हैं x। तो ए सी कितना आ गया 5x, ए बी कितना आ गया 12x। अब हमें ए सी पता चल गया, हमें ए बी पता चल गया। अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है, सभी साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर हमें 120 गिवन है, ए बी हमें 12x गिवन है, ए सी हमें 5x गिवन है, बी सी हमें नहीं पता। अब ये हाइपोटेन्यूज है तो पहले हमें बी सी निकालना होगा, तभी हमारी x की वैल्यू निकल पाएगी। सो बी सी वी हैव टू फाइंड। हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है हमारा ए बी, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 12x का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी की वैल्यू कितनी है 5x का स्क्वायर, ये आ गया बी सी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, साथ में एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, साथ में एक्स स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 एक्स स्क्वायर, ये आ गया बी सी स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ गया बी सी। 169 का रूट 13, एक्स स्क्वायर का रूट किया x, तो बी सी हमें मिल गया 13x। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू हम पुट करेंगे, x, इनको ऐड कर देते हैं, ये आ गया 30x, तो x की वैल्यू 120/30, x हमारा आ गया 4। दिस इज अवर कॉमन मल्टीपल। अब हमने साइड्स निकालनी है, सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी साइड, कितनी है 12x है, 12 इंटू 4, ये आ गया 48। ए सी निकालते हैं 5x, 5 इंटू 4, ये आ गया 20, साथ में आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन है। उसके बाद है हमारी साइड बी सी, 13 इंटू एक्स, 13 into 4, that is 52 centimeter. So these are the sides of right angle triangle. तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।